जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। यदि आप समय के साथ चलते हैं तो आप जरूर एक ना एक दिन आप अपना जंग खुद जीतिएगा। जमाने के साथ नहीं चलना है, खुद अपना जंग खुद ही लड़ना है, तभी आप अपनी जिंदगी का जंग जीत पाइएगा और जिंदगी में आप सफल हो पाइएगा। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन से संबंधित हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज जो जंग करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ जंग होगा और पूरा विश्वास है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप इस जंग से जीतिएगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ किस प्रकार कैलकुलेशन किया जाता है, किस प्रकार अकाउंट बनाया जाता है, सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा और कुछ न छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। महफिल सजी है तेरे आंगन में तो कोई गिरा नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। आज सब कुछ बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको ये क्वेश्चन पढ़कर समझा देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मोना परचेड ए मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2005 for ₹75,000। मोना मशीनरी खरीदती है कितना में? तो 75,000 में एक मशीनरी खरीदती है। कब खरीदती है? तो 1 अक्टूबर 2005 को 75,000 का एक मशीनरी खरीदती है। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जंग जीतना है और जीत कर भी दिखाना है और आंसर भी लाकर दिखाना है। क्वेश्चन में आगे देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है, द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years विल बी 25,000। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि मोना जो मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर 2005 को, जिसका वैल्यू 75,000 था, उस मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ कहे तो यूजफुल लाइफ यानी वर्किंग लाइफ यानी उसकी वारंटी, उस मशीन की वारंटी 5 साल का था और 5 साल के बाद वो मशीन खराब हो जाता है। जो खराब हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और जब वो खराब हो जाता है तो 5 साल के बाद उस मशीन की कीमत 25,000 रुपया होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन में ये बोला है कि मोना जो मशीनरी खरीदी थी 75,000 में, उसकी गारंटी मान लीजिए 5 साल था और 5 साल के बाद उस मशीन की कीमत कितना हो जाएगा? 25,000। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। एन अदर मशीनरी परचेज 1 जुलाई 2007 फॉर ₹55,000। एक अतिरिक्त मशीन खरीदा गया। कब खरीदा गया है? तो 1 जुलाई 2007 को। कितना में खरीदा गया है? 55,000 में खरीदा गया है। एस्टिमेटेड लाइफ इज 8 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 8 years विल बी ₹15,000। जो अतिरिक्त मशीन खरीदा गया था 55,000 में, उसकी वारंटी मान लेते हैं 5 साल का है तो 8 साल। यानी एस्टिमेटेड लाइफ बोलिए या वर्किंग लाइफ बोलिए या वारंटी बोलिए, उसकी वारंटी जो 55,000 में खरीदा गया तो उसकी वारंटी कितना 5 साल का था? तो 8 साल का था। और 8 साल के बाद वो मशीन खराब हो जाता है, वो मशीन कितना में बिकता है? तो वह मशीन
15,000 में बिकेगा, यानी 15,000 उसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? डेप्रिसिएशन इट्स टू बी चार्ज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज काटना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। आपको 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। खाता प्रत्येक 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो आपको 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है, यानी 2005, 6, 7, 8, यानी 2008 तक हम लोग को मशीन अकाउंट बनाना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। साथ में यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बात हम जोड़ देते हैं, एंड प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज हम आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। क्लियर? और आपको इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि 2 मशीन खरीदा गया है। एक मशीन 75,000 में खरीदा गया है, जिसका वारंटी मान लेते हैं कितना साल का था? 5 साल। और 5 साल के बाद वो मशीन की कीमत कितना हो जाता है? 25,000, उसका स्क्रैप वैल्यू। दूसरा मशीन 55,000 में खरीदा जाता है, उसकी वारंटी 8 साल था, और 8 साल के बाद उस मशीन की कीमत कितना हो जाता है? 15,000। आपको 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट के साथ साथ आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन में कहीं रेट नहीं दिया है। रेट नहीं दिया कि कब परसेंट निकालना है, 10% की 18% की 20% की 13%, रेट दिया नहीं है। आज जब आपको बताया गया था कि जब क्वेश्चन में रेट नहीं देता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से या स्ट्रेंथ लाइन मेथड कहे, तो इसके लिए जिस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया रहता है स्ट्रेंथ लाइन मेथड से, तो हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का भी एक सवाल बता दिया गया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है। जब रेट नहीं दिया है तो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। उस फॉर्मूला का प्रयोग कर हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट 2 करना पड़ेगा, इसलिए कि इसमें 2 मशीन है, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग मशीन फर्स्ट का वर्किंग नोट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट। क्लियर? तो वर्किंग नोट फर्स्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू TOTAL, टोटल एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, टोटल एसेट्स। तो पहला हम लोग वर्किंग नोट फर्स्ट, तो पहला मशीन हम लोग कितना में खरीदे थे? 75,000 में खरीदे थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 75,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। इस 75,000 का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 25,000 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 25,000 अपॉन, इस यूजफुल लाइफ भी लिख सकते हैं या एस्टिमेटेड लाइफ भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, या वर्किंग लाइफ भी लिख सकते हैं। तो इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना था? 5 ईयर्स, 5 साल। 5 साल तो बट्टा 5। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 75,000 में से 25,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50,000। 50,000 बट्टा 5, 5 एकम 5, यानी कितना आ गया? 10,000 आ गया। यानी 1 साल का ये जो डेप्रिसिएशन है, 1 साल का ये जो डेप्रिसिएशन आया है आपका 1 ईयर का, वो आपका कितना आया है? 10,000। आप मशीन कब खरीदे थे? फोकस यहाँ पर 1 अक्टूबर को खरीदे थे। खाता कब क्लोज हो रहा है? तो खाता आपका क्लोज हो रहा है
31 दिसंबर को। तो अक्टूबर में खरीदे थे तो अक्टूबर यूज हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपने 3 मंथ यूज किया है। तो इसका हम लोग 3 मंथ का निकालेंगे डेप्रिसिएशन। कितना मंथ का निकालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 3 मंथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गुने 3/12, 3/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से भाग दे देते हैं तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी 2500। कितना आएगा? 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 2500 आएगा। यानी 2005 की बात करें तो 2005 में डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो 2005 में इसका डेप्रिसिएशन 2500 होगा। उसके बाद से 2006 में 10,000, फिर 2007 में भी 10,000, फिर 2008 में भी 10,000। इसलिए कि उसके बाद दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर के बाद से जनवरी से लेकर दिसंबर 1 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर फिर आपका 10,000, 10,000 होते जाएगा। पहला साल 2,500 होगा, उसके बाद से कितना हो जाएगा? 10,000। पहला वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग वर्किंग नोट यहाँ से ध्यान दीजिए, वर्किंग नोट यहाँ पर हम लोग अब 2 लिखेंगे। इधर ध्यान दीजिए, वर्किंग नोट 2। अब यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपका कितना का था? तो टोटल एसेट्स आपका था 55,000 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 55,000 अपॉन 55,000 का स्क्रैप वैल्यू कितना था? 15,000 था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15,000 बट्टा अपॉन, अब इसका वारंटी कितना था? 8 साल था। यूजफुल लाइफ इसका 8 साल है, तो लिखेंगे 8। फिर हम लोग यहाँ पर इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40,000। 40,000 अपॉन कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब 8 से हम लोग भाग देते हैं तो 8 पचे 40, यानी कितना होगा? 5,000। ये 5,000 डेप्रिसिएशन आया। तो आप जब दूसरा मशीन खरीदे थे तो कब खरीदे थे? 1 जुलाई को खरीदे थे, 1 जुलाई 2000। ध्यान दीजिए, 1 जुलाई 2007 को खरीदे थे। ध्यान दीजिए, 1 जुलाई 2007 को खरीदे थे। तो जब 1 जुलाई 2007 को खरीदे थे तो जुलाई से लेकर हम लोग गिनेंगे दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ इसका यूज किए हैं। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6/12। इसका निकालेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, इसका आधा कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा कितना? 2,500। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग कितना लिखेंगे? साल भर। इसके बाद क्या होगा? साल भर। अब इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद हम लोग साल भर यूज किए हैं तो साल भर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यहाँ तक ये आपका वर्किंग नोट फर्स्ट हो गया, ये वर्किंग नोट सेकेंड हो गया। क्लियर? सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए बोर्ड पे जगह है नहीं। हम क्वेश्चन को पहले इरेज करेंगे। क्वेश्चन को इरेज करने के बाद यहाँ पर ये बात जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा कि बात समझ में आ जाएगा, तभी हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। हम यहाँ पर इरेज थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे कि समझ में आ जाएगा बात। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समझने के लिए वर्किंग नोट फर्स्ट से यहाँ पर हम बता देते हैं। वर्किंग नोट ये फर्स्ट हो गया। पहला साल डेप्रिसिएशन इसका कितना आएगा? तो पहला साल डेप्रिसिएशन, फर्स्ट साल डेप्रिसिएशन 2,500 आएगा। क्लियर? 2,500। उसके बाद डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो फिर डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। फिर कितना होगा डेप्रिसिएशन? तो फिर डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। 1 2 3 4, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन।
ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन 2005 का, ये हो जाएगा 2006 का, ये हो जाएगा 2007, ये हो जाएगा 2008। क्लियर। अब हम आते हैं वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 तो फर्स्ट कब खरीदा गया था? 2007 में। तो पहला भी इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2500। क्लियर। और दूसरा इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? सॉरी, यहाँ पर है दूसरा डेप्रिसिएशन 5000 होगा। दूसरा डेप्रिसिएशन 5000। ये जो है ये है 2007 का डेप्रिसिएशन, ये 2007 का डेप्रिसिएशन है। ये हो जाएगा 2008 का डेप्रिसिएशन। देखिए इस तरह हम लिख लिए हैं कि हमें समझ में आएगा क्वेश्चन बनाने में। ध्यान दीजिए इधर, ये समझने के लिए लिखे हैं, तभी ना इसको इरेज करेंगे, तभी ना क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये वर्किंग नोट, तो फर्स्ट 2005 का डेप्रिसिएशन कितना आया है? 2500। अब 2006 में आएंगे तो साल भर यूज किए हैं 10,000, तो 10,000, फिर 2007 में भी 10,000, फिर 2008 में भी 10,000। ये आपको समझ में आ गया। जैसे हम लोग इस पर ध्यान देंगे तो पहला साल हम लोग 6 मंथ यूज किए, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना है? 2500। तो लिख दिए 2500। 2007 में खरीदा गया था 2007, फिर 2007 के बाद से 2008, साल भर का कितना था? 5000 था, तो हम यहाँ पे 5000 लिख दिए। ये समझने के लिए हम अपना एक थोड़ा सा वर्किंग नोट किए हैं। अब इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम आपको अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। क्लियर। इरेज हो चुका है। अब सबसे पहले हम कॉलम खींच लेते हैं, इसमें कि 4 साल के लिए अकाउंट बनाना है तो समय लगेगा ही। ये आपका रुपी हो जाएगा CR, पार्टिकुलर्स, डेट, रुपी, पार्टिकुलर्स, डेट, DR। ऊपर लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्लियर। तो जब भी मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा तो सबसे पहले इधर टू साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग टू साइड में लिखेंगे टू कैश चाहे बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना में खरीदा गया था? 75,000 में खरीदा गया था। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 75,000। कब खरीदे थे? तो यहाँ पर लिख देंगे 2005 OCT अक्टूबर 1 को। फिर इधर हम आ जाएंगे 2005 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट फर्स्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस इधर ध्यान दीजिए। जंग जीतना है, जंग जीतना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका पहला डेप्रिसिएशन कितना आया है? 2005 में 2500। हम यहाँ पर लिख देंगे 2500। अब 75,000 में से 2500 घटाएंगे तो इधर कमी आ गया ना। तो आपको पता है कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है?
बैलेंस CD लिखा जाता है। कितना कमी आ गया है, तो 75,000 में से घटाएंगे तो आपको बचेगा 72,500। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75,000। फिर इसके सामने लेकर हम आएंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 75,000। अब CD के बाद से BD लिखेंगे, टू साइड में टू बैलेंस BD कितना, 72,500। 2005 के बाद से 2006 जनवरी 1, ये आपका 1 साल का अकाउंट तैयार हो गया। अब 2006 में मशीनरी नहीं खरीदा गया था, 2007 में खरीदा गया था, तो 1 साल और इसी तरह हम लोग CD BD करेंगे। फिर हम लोग इधर आएंगे 2006 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं। 2006 में कितना था डेप्रिसिएशन, तो 2006 में 10,000 था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000 डेप्रिसिएशन। अब 72,500 में से 10,000 घटा देंगे तो साफ पता चल रहा है कि 62,500 आएगा। इधर कमी आ गया, आपको पता ही है कि कमी को पूरा करने के लिए बैलेंस CD लिखते हैं। कितना आ गया कमी, 62,500। अब सामने सामने हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा 72,500 इधर। फिर इसके सामने लेकर आएंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 72,500। अब CD के बाद से BD लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2007 जनवरी 1, टू साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना, CD था 62,500 था, हम लिख दिए 62,500। ये आपका 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हमने 2007 में कदम रखा तो 2007 में एक और अतिरिक्त मशीन खरीदा गया था। कितना में खरीदा गया था, तो आप ध्यान दे दीजिए, 55,000 में खरीदा गया था। कब खरीदा गया था, तो 1 जुलाई 2007 में खरीदा गया था। तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना में खरीदे थे, तो 55,000, यहाँ पर हो जाएगा 55,000। अब फिर इधर आएंगे तो लिख देंगे 2007 दिसंबर 31। फिर बाई साइड में आएंगे तो लिखेंगे बाई, अब डेप्रिसिएशन ऑन लिखेंगे, इसलिए कि हम लोग के पास 2 मशीनरी है। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, M लिख देंगे तो आप समझिएगा फर्स्ट मशीनरी, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड मशीनरी। तो फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2007 में ध्यान दीजिए 10,000 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,000। सेकेंड मशीनरी 2007 में डेप्रिसिएशन कितना है, 2,500, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,500। दोनों को जोड़ेंगे तो 12,500 होगा। कितना हुआ, 12,500, 10 दू 12,500 हुआ। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, तो आइए इधर हम आपको रफ में जोड़कर दिखाते हैं। इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0 0 5 के 5, 0 0 5 के 5, 5 दू, ये 5 दू 7 हो गया, और 6 5 11, यानी 1,17,500, यही ना हो जाएगा। 5 दू 7 और 6 5 11, 1,17,500 में से कितना घटाना है, आपको घटाना है 12,500। तो 0 0 5 में से 5 नहीं जाएगा, 0, 7 में से 2 गया, 5 1 में से 1 नहीं जाएगा, 0 1 1, 1,05,000। कितना बचेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो 1,05,000 बचेगा। घटा कर देख लीजिए, 0 0 0 0, 7 में से 2 गया, 5 1 में से 1 ना जाएगा, 0 1 1, 1,05,000 आया। इधर कमी आ गया, तो आपको पता ही है कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है,
BALANCE बैलेंस CD। CD आपका कितना है? तो 1,05,000। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1,05,000। अब सामने सामने हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो होगा 1,17,500 इधर हो जाएगा। फिर इधर हम लोग लेकर आते हैं BD, इधर भी होगा 1,17,500। सामने सामने बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग वैसे 2007 के बाद से इधर हो जाएगा 2008 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना? तो 1,05,000। जितना CD था उतना BD। ये 3 साल के लिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथा साल में कदम रखेंगे। तो जैसे 2008 है तो इधर भी आ जाएगा 2008, सब में दिसंबर है ना, DEC दिसंबर 31। फिर 22 साइड में आएंगे तो लिखेंगे 22 डेप्रिसिएशन ऑन लिखकर डैश देंगे। यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट M फॉर मशीनरी, सेकेंड M फॉर मशीनरी। तो 2008 में आते हैं तो 2008 में भी इसका डेप्रिसिएशन 10,000 ना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000। क्लियर? अब 2008 में इसका डेप्रिसिएशन कितना है? तो इसका डेप्रिसिएशन 5,000 5,000 ना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5,000। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15,000। कितना आएगा? 15,000। अब 1,05,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 90,000 आएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 1,05,000 में से कितना घटाना है? 15,000 घटा देना है। इधर ध्यान दीजिए, 0 0 0, 5 में से 5 ना जाएगा 0, 10 में से 1 गया 9, यानी 90,000 आ गया। इधर आपका कमी कितना आ गया? 90,000 का कमी आ गया। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे? BALANCE बैलेंस CD लिख देंगे। कितना कमी आ गया? तो आपका 90,000 का कमी आ गया। हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो कितना होगा? 1,05,000। इधर भी हो जाएगा, ये 5 है, 1,05,000। फिर इसके सामने हम लोग आएंगे, ये भी हो जाएगा 1,05,000। क्लियर? उसके बाद से हम लोग 2009 में आएंगे। 2009 जनवरी 1 2 साइड में लिख देंगे 2 BALANCE टू बैलेंस BD। CD कितना है? 90,000। तो BD भी कितना हो जाएगा? 90,000। ये आपका 4 साल का कंप्लीट हो गया। जंग आप लोग जीत चुके हैं, इसलिए कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। लेकिन एक चीज इसमें बाकी है, ये अभी आपने सीखा मशीनरी अकाउंट कि किस प्रकार अगर 2 मशीन देता है तो किस प्रकार से हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? अब हम आपको बातों को ध्यान से सुनिए। अब हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसी में भी अब यहाँ पर हम लोग नीचे लिखे थे इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। मशीनरी बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट तो बन चुका है, तो मशीनरी अकाउंट आप लोग बना चुके हैं और आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और हो सकता है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कुछ नया सीख लीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ नया आप सीख रहे हैं। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है आज हम आपको बताएंगे, साथ में फॉर्मेट भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज हो चुका है। अब हम आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट का सबसे पहले फॉर्मेट बताएंगे, उसके बाद से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ पर लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, इधर हम लोग अकाउंट बनाएंगे। एकदम सिंपल है,
डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, एक मिनट, यहाँ से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये आपका रुपया हो जाएगा। पार्टिकुलर्स रुपी, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बाई, ये डी आर, ये सी आर। डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब भी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो टू साइड में लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट, अमाउंट में डॉट डॉट, उसके बाद से लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट में डॉट डॉट, सामने सामने बैलेंसिंग कर देंगे। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका क्या है, फॉर्मेट है। देखिए कितना ही आसान फॉर्मेट है। टू साइड में एसेट्स, यानी जो चीज़ हम खरीदे रहेंगे एसेट्स के रूप में, चाहे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी हो, ये लिख देंगे। अमाउंट में जो लिखेंगे डॉट डॉट, इस डॉट डॉट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। बाई साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पर मतलब होता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट, यानी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। अब आइए हम आपको अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ये हो जाएगा रुपी, पार्टिकुलर्स, डेट रुपी, पार्टिकुलर्स डेट डी आर टू बाई सी आर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू एसेट्स। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमने क्या खरीदा था, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मशीनरी खरीदा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू MACHINERY मशीनरी अकाउंट। क्लियर। पहला साल यानी जो हम लोग मशीन कब खरीदे थे, तो 1 अक्टूबर 2005 को शायद। तो डेप्रिसिएशन कितना आया था हम लोग का, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन शायद 2500 आया था पहला साल। तो यहाँ पर लिख देंगे 2500। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2005। अब यहाँ पर डेट में क्लोजिंग डेट लिखेंगे 2005 DEC दिसंबर 31। इधर भी आएंगे तो वही डेट होगा 2005 DEC दिसंबर 31। बाई साइड में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाई साइड में हम लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 2500। सामने सामने हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे 2500 और 2500, ये एक साल का डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2005 के बाद से 2006 था, 2006 में लिखेंगे 2, फिर MACHINERY टू मशीनरी अकाउंट। कितना था 2006 में का डेप्रिसिएशन 10,000 था। फिर इधर हम आएंगे 2006, यहाँ पर लिख देते हैं दिसंबर 31। फिर यहाँ पे लिखेंगे DEC दिसंबर 31। फिर बाई साइड में क्या होगा, तो बाई प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। 2006 में भी डेप्रिसिएशन 10,000 था, इस 10,000 को लिख देंगे, केवल सामने सामने बैलेंसिंग कर देंगे। इसी फॉर्मेट पे बन रहा है। ये आपका 2 साल का कंप्लीट हो गया, 2005 और 2006। क्लियर। अब हम लोग आएंगे 2007 में। तो 2007 में आएंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2007 दिसंबर 31 टू MACHINERO मशीनरी अकाउंट। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 मशीनरी था ना, तो दोनों मशीनरी का हम लोग डेप्रिसिएशन जोड़ लेंगे। तो पहला मशीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका तो डेप्रिसिएशन आपको पता ही था 10,000 था, इसका डेप्रिसिएशन 10,000 था ना फर्स्ट मशीन का, और दूसरा मशीन का डेप्रिसिएशन 2,500 था। ये 2,500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन 12,500 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन 12,500। फिर यहाँ पर आएंगे 2007 दिसंबर 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 12,500। इसको भी हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, ये भी आपका 12,500 हो गया। फिर इसके सामने जोड़ेंगे, ये भी आपका हो जाएगा कितना 12,500। ये हो गया 2007। अब फिर हम लोग आएंगे 2008 दिसंबर 31 बाई मशीनरी अकाउंट। तो इसका फर्स्ट का तो डेप्रिसिएशन आपको पता ही था 10,000 था, और दूसरा मशीन का एगो डेप्रिसिएशन 5,000 था। जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन 15,000 हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग मशीनरी अकाउंट लिख देंगे, डेप्रिसिएशन 15,000, यहाँ पर लिख देंगे 2008 दिसंबर 31। सेम इसी मेथड से हम लोग बना रहे हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 15,000। सामने सामने केवल बैलेंसिंग करते जाना है। क्लियर। ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार हो चुका। देख लीजिए कितना आसान है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा तो आप अपनी जिंदगी का जंग अवश्य एक ना एक दिन जरूर जीतिएगा। इसलिए कि जंग जिंदगी में कंटिन्यूअस लड़ना ही पड़ता है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपका जंग एग्जाम से होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका जंग हमेशा जारी रहना है। जब तक जीना है तब तक जिंदगी में जंग करते रहना है। कभी अपने आप से आप जंग कीजिएगा, तो कभी आप जॉब पाने के लिए जंग कीजिएगा, तो कभी आप अपनी जिंदगी को ब्राइट बनाने के लिए जंग कीजिएगा। यानी जिंदगी में हमेशा जंग ही जंग है। कभी आप अपने लाइफ पार्टनर को बनाने के लिए भी जंग कीजिएगा। तो जिंदगी में जंग कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। क्लियर। आई होप, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और एक हम होमवर्क देने वाले हैं वीडियो के अंत में। होमवर्क आपको दिया जाएगा, साथ में उस होमवर्क में आंसर भी होगा कि आप जब बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार आंसर आएगा। यदि आप गलत बनाइएगा तो आंसर उसमें लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर आपका आया है कि नहीं आया है। क्लियर। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर इसी तरह मजेदार और इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ फिर कल हम आपके बीच रूबरू फिर हम आने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।